धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज उस शक्ति का जन्मदिन है, गायत्री जयंती। गायत्री कौन? शक्ति। शक्ति कौन? संकल्प। संकल्प की शक्ति का आज जन्मदिन है। जैसा कि अभी लड़के गा रहे थे, भागीरथ ने जन्म लिया और आज से 65-60 पूर्व उनके जीवन में एक छाया आई, अर्थात संकल्प। संकल्प आया कि हमको गायत्री माता ने पुकारा है और कहा है, बेटे मैं कहाँ हूँ, कौन मेरे बेग को धारण करेगा? कहा, माँ मैं करूँगा आपके बेग को धारण। और संकल्प, उसी दिन संकल्प ले लिया जो हमारी माँ पुकार पुकार के कह रही थी। और कह रही थी, बेटे मैं तो दबी जा रही हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। जहाँ करोड़ों की संख्या में मेरे बालक हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो मुझको जानते तक नहीं हैं। उन तक मुझे पहुँचा मैं देखना चाहती हूँ और मैं उनके हृदय में निवास करना चाहती हूँ। किसने कहा? गायत्री माता ने कहा। उन्होंने कहा कि संकल्प है हमारा, और उस संकल्प को पूरा किया। संकल्प में शक्ति, कहते हैं 1000 हाथियों का बल होता है संकल्प में। जिसका संकल्प अटल होता है तो वो देरी नहीं लगती। माँ गायत्री को आने में देरी नहीं हुई और आज के दिन वो अवतरित हो गई। और उनका बेग बेटे भागीरथ ने संभाला। कहे, शंकर जी मैं दोनों ही उपमा उसको दूंगी, उस भागीरथ को, शंकर जी का भी और भागीरथ का भी। भागीरथ का वो संकल्प जो अपने को तपा डाला, लाने के लिए एड़ी से लेके अब चोटी तक का जोर लगा दिया। संकल्प के धनी कौन? भागीरथ। और बेग संभालने के लिए संकट जैसी जटा फैला दी कि इसका बेग संभालेंगे अपनी माँ को लाने में और जनमानस के हृदय में विराजमान करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आज गायत्री जयंती है, श्रद्धा सुमन चढ़ाने का पर्व है और ये संकल्प का पर्व है। ये संकल्प लिया जाना चाहिए कि जनमानस में कोई भी घर, कोई भी नर, कोई भी नारी ऐसी न रहनी चाहिए जहाँ कि हमारी माँ हमारी विराजमान न हो। ये संकल्प का दिन है आज गंगा दशहरा है। भागीरथ ने संकल्प किया था। करोड़ों बेटे कहा रहे थे, त्रा कर रहे थे। उन्होंने संकल्प किया कि माँ गंगा अब तो अवतरित होना ही पड़ेगा, चाहे तेरा बेटा मिट क्यों न जाए, मिट जाएगा ये हमको मंजूर है, लेकिन हमारा संकल्प विहीन नहीं हो सकते। हम संकल्प को पूरा करके ही छोड़ेंगे। शंकर जी ने कहा, तू ले आएगा गंगा? ने कहा, हाँ ले आएंगे। गंगा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति है ना। हमने संकल्प किया है कि जब तक हम गंगा को धरा पर नहीं लाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि हाँ लड़का तो कुछ दमदार मालूम पड़ता है, ये संकल्प से नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि बेटे गंगा जी आएंगी, गंगा जी का बेग कौन संभालेगा? कोई संभाले चाहे नहीं संभाले, लेकिन गंगा को आना पड़ेगा, क्योंकि भक्त से भगवान छोटा होता है, भक्त बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। आर्तनाद सुन करके और माँ नहीं आएगी, आना ही पड़ेगा। बछड़ा जब चिल्लाता है और अपनी माँ को पुकारता है तो गाय रमाती है और गाय दौड़ी हुई जाती है, अपने बछड़े को लाती है।
बछड़ा समीप आता हुआ चला जाता है। गाय के शंकर जी ने अपनी जटा को फैला दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ये जटा फैली हुई है गंगा आ, और गंगा आ गई। आज 2 पर्व हैं, गायत्री जयंती और गंगा दशहरा। ये दोनों पर्व एक साथ। ज्ञान की गंगा वो पतित पावनी गंगा है और ये ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा का अवतरण आज हुआ। ज्ञान यदि व्यक्ति के अंदर आता हुआ चला जाए तो ये अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ही रहेगा, और जब तक अज्ञानता का अंधेरा छाया रहेगा तो ज्ञान का उदय कैसे होगा? ज्ञान का उदय होना और अंधकार का मिटना, अंधकार का मिटना और उसका उदय होना, ये क्या संकल्प शक्ति, ये संकल्प के ऊपर है। व्यक्ति का संकल्प कभी निरर्थक नहीं जाता। ये शांति कुंज क्या है? ये शांति कुंज है शक्ति, शक्ति है। हम तो व्यक्ति भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हैं, पर भीतर में जो समाई हुई जो शक्ति है वो शक्ति आप देख रहे हैं। अंदर में जो शक्ति समाई हुई है वो आप देख रहे हैं। व्यक्ति तो नहीं रहेंगे, व्यक्ति तो चले जाएंगे। व्यक्ति का मतलब हाड़ मास, हाड़ मास तो चला जाएगा, लेकिन जो शक्ति है वो शक्ति इसमें विद्यमान है, अभी भी है और फिर भी है, फिर भी है। कब तक रहेगी? हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक रहेगी। क्यों? ये शक्ति है ना, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति चला जाएगा, हाड़ मास चला जाएगा, लेकिन शक्ति, शक्ति विद्यमान रहेगी। शक्ति ईसा मसीह की शक्ति विद्यमान है। ईसाई मिशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और रामकृष्ण मिशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्यों? ईसा मसीह तो चले गए। अरे बेटे, ईसा मसीह नहीं चले गए, ईसा मसीह का हाड़ मास चला गया है। ईसा मसीह की जो शक्ति जो काम कर रही है वो शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति है, शक्ति है, व्यक्ति नहीं, शक्ति है। और शांति कुंज क्या है? ये शक्ति है। ये शक्ति है या व्यक्ति नहीं है, यहाँ शक्ति विद्यमान है। और ये शक्ति हजारों वर्षों तक और लाखों वर्षों तक विद्यमान रहेगी। जिनके अंदर हमने प्राण फूके हैं, प्राण फूके और माँ को विराजमान किया है, ये संकल्प है। संकल्प लिया ना, संकल्प शक्ति में 1000 हाथियों का बल। मैंने अभी हाल आपसे निवेदन किया था। टिटहरी ने संकल्प किया था कि समुद्र मेरे अंडे दे, और नहीं तो मैं श्राप देती तो सुखा दूंगी, सुखा दूंगी। उसका संकल्प बल दे करके अगस्त ऋषि आए। उन्होंने कहा, टिटहरी ये क्या कर रही है तू? उन्होंने कहा, या तो मेरे अंडे दे, और अंडे नहीं देता तो अभी सुखा दी मैं तुझको, क्योंकि मेरे अंदर संकल्प है और संकल्प में शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मत, मैं सुखाता हूँ। जब तूने संकल्प किया है तो शक्ति मेरी है। उन्होंने कहा, शक्ति आपकी है, संकल्प मेरा है, संकल्प मेरा है। और कहते हैं कि समुद्र सूख गया और टिटहरी के अंडे वापस आ गए। जरा सी नाची टिटहरी। और संकल्प, संकल्प बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि उसका आत्मबल और संकल्प बल है उसके अंदर, तो वो तो लाखों करोड़ों की संख्या में एक गिना जाएगा, एक गिना जाएगा। क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, भीम जैसी, अर्जुन जैसी शक्ति है। अर्जुन से कई बार कृष्ण ने ये कहा कि तू उठ और लड़। अर्जुन बोला, नहीं, मेरे तो जी भाई भतीजे बैठे हैं और जो कुनवा वाले बैठे हैं, मेरी तो बेटी कुंवारी है और मेरा तो बेटा भी पढ़ने जाने को है, और मैं कैसे लड़ूंगा? ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, मैं कौरवों से कैसे लड़ूंगा? अर्थात अंतरात्मा में जो कौरव विराजमान हैं, इनसे लड़ने के लिए कृष्ण ने कहा, अरे जनखे, जनखे तो ये शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती इस बात को कहने में कि लड़ेंगे कैसे? लड़ना पड़ेगा, युद्ध में लड़ना पड़ेगा। और उसने संकल्प लिया। अर्जुन ने जिस समय संकल्प लिया तो भगवान कृष्ण सारथी बन गए, उनके सारथी बन गए। कब? जब उसने संकल्प लिया। और जब तक उन्होंने संकल्प नहीं लिया था तब तक कृष्ण क्या मदद कर पाए थे? नहीं, कृष्ण मदद नहीं कर पाए थे। मदद उन्होंने जब की जब उसने संकल्प लिया। और संकल्प लिया
तो वो दिन आने में देर नहीं हुई कि विजय पांडवों की हुई। क्यों नहीं होती? क्योंकि संकल्प था, संकल्प था एक गिलहरी का संकल्प था, जो कि अपने बालों में धूल ले जा करके और समुद्र में डाल दी थी। पूछा गया, अरे गिलहरी ये क्या करती है? करती क्या हूं? मैं इस समुद्र को पाटूंगी, क्योंकि राम को सीता को वापस लाना है ना। सीता वापस कैसे आएगी? जब तक समुद्र पटेगा नहीं तो इस पर से जाएंगे कैसे? समुद्र पार कैसे करेंगे? मैं अपने भगवान राम के लिए समुद्र को पाट रही हूं। तू समुद्र को पाट लेगी? उन्होंने कहा कि हाँ मैं पाट लूंगी, मेरे अंदर संकल्प है। कहते भगवान राम ने उस गिलहरी को हाथ पे रख करके और बहुत प्यार किया, क्योंकि इसके अंदर जो संकल्प की जो शक्ति है वो अपार है। इंजीनियरों से ज़्यादा जो कि बांधने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो जानकार हैं, लेकिन ये अज्ञान है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ये गिलहरी है, लेकिन इसके अंदर शक्ति है, अपार शक्ति है। वो है संकल्प की शक्ति है, और संकल्प की शक्ति का धनी वो तो जाने क्या से क्या कर सकता है, क्या से क्या कर सकता है। मैंने आपको निवेदन किया, संकल्प जिस किसी ने भी संकल्प लिया है उसने अपार संपदा का स्वामी बना है, अपार संपदा का स्वामी। संपदा केवल पैसे को नहीं कहते, केवल दौलत को ही संपदा नहीं कहते। संपदा उन गुणों को कहते हैं जो ईश्वरीय शक्तियाँ आती हुई चली जाती हैं, वो होती है संपदा। कौन सी संपदा? जो विनोबा भावे के अंदर थी, जिन्होंने कहा कि हम पदयात्रा करेंगे। कौन सी? ये संकल्प शक्ति है। नहीं साहब, हम तो मोटर कार में चलेंगे, हमारे लिए तो फिएट तो है ही नहीं, पैदल चलेंगे। उन्होंने कहा कि हम पैदल चलेंगे। ये कौन सी? ये संकल्प है। मैंने अभी ईसाई धर्म के लिए कहा, ये कौन सा संकल्प है? रामकृष्ण परमहंस का जो मैंने उदाहरण दिया, ये संकल्प शक्ति का है। जिन्होंने संकल्प लिए हैं उन्होंने बड़े गजब के काम किए। हनुमान ने जब संकल्प कर लिया कि अब तो हमको लंका में प्रवेश करना ही है, उससे पहले कौन थे? हनुमान बंदर थे, और कौन थे? और सुग्रीव के यहाँ नौकर थे। और जिस दिन संकल्प ले लिया तो उस दिन से क्या हो गए? हनुमान। आहा, कैसे शक्तिशाली! जहाँ जहाँ वहीं तहलका मचा दें, सबसे टक्कर लेते हुए। और उस बार लंका में आग लगा दी किसने? हनुमान जी ने। कब लगा दी? जब लगा दी तो उन्होंने संकल्प किया था कि हमको जीना है राम के उद्देश्यों के लिए जीना है, अर्थात राम की विचारधारा के लिए और सिद्धांतों के लिए जीना है। हमको जो अनीति की है रावण ने, उसके विरुद्ध हमको जिहाद बोलना है। जहाँ भी कहीं अनीति है, जहाँ भी कहीं अनाचार है, उसके लिए यदि हमारे अंदर संकल्प है तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारी वाणी में सरस्वती पैदा होगी। सुनेगा कैसे नहीं? उसको सुनना पड़ेगा, 1000 बार सुनना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, चलेगा। और जब तक हमारे संकल्प नहीं है, माता जी हमारे मन में तो ऐसा आ रहा है कि हम काम तो करते, लेकिन आपकी जो बहू है कभी तो बीमार पड़ी रहती है और अधिकांश हमारे मार्ग में रोड़े पैदा करती है। ये गलत है। चलने वाले को कभी किसी ने नहीं रोका है, करने वाले को किसी ने नहीं रोका है, और जिसने संकल्प लिया है उसे डिगाने वाला दुनिया पर कोई पैदा नहीं हुआ है। न माँ डिगा सकती है, न पत्नी डिगा सकती है, कोई भी अवरोध आड़े नहीं आ सकते यदि व्यक्ति का संकल्प बल है तो। और संकल्प बल नहीं है तो वो तो इधर की उधर करता ही रहेगा, क्योंकि उसमें संकल्प बल नहीं है ना। संकल्प जिन्होंने किए हैं उन्होंने बहुत कुछ पाया है। एकलव्य ने संकल्प किया था कि गुरु का अनुदान हम लेकर के ही हटेंगे, और वो लेकर के हटा। कैसे? गुरु से। कौन से गुरु से? मिट्टी के गुरु से। मिट्टी का गुरु कुछ देता है? अरे बेटे, संकल्प देता है। संकल्प है, उसका जो संकल्प था, उस संकल्प के वशीभूत होकर के, मजबूर होकर के द्रोणाचार्य को देना पड़ा।
अपनी शक्ति का एक अंश उसको देना पड़ा और उससे वो बन गया, उससे वो बन गया। और दूसरे कौन कौन? शिवाजी बन गए। किससे बन गए? संकल्प लिया ना उसने कि हम संकल्प लेते हैं कि हमको गुरु का वरदान मिलना ही चाहिए, हमको माँ दुर्गा की कटारी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अनीति के विरुद्ध हमको उठना है, हमको जगना है और दूसरों में हमको चेतना फैलानी है। और वो चेतना फैलानी है कि जिससे कि इतिहास गवाही देता हो कि हाँ था कोई व्यक्ति। ये कौन सा? ये संकल्प था जिसने की समर्थ गुरु रामदास ने उनको वरदान दिया था और शक्ति दी थी किसको? संकल्प वाले को। और किसी को दी? बहुत हुए होंगे शिष्य, तो एक हुए होंगे, जाने कितने हुए होंगे, लेकिन शक्ति एक को मिली ना, शक्ति एक को मिली। जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, जिस सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जो विचार काम करते हैं अंतर में, आप नहीं उसको आंक नहीं सकते। हम हर दिल में झांकते रहते हैं, हर दिलों में झांकते रहते हैं। किसको संत बनाएं, उसको बनाएं, इसको बनाएं, किसको बनाएं? फिर निराशा हाथ लगती है, क्योंकि हमारे दिमागों में ये आ जाता है कि हम नेता हैं। ओह, अरे तो फिर संत कैसे हो गया? गुरु जी के इतिहास को देख, तो तुझे मालूम पड़ेगा। जो हमसे जुड़े हुए हैं आज से 50 वर्ष पूर्व, उनको मालूम है कि हम किस स्थिति से कहां कैसे आए। तुम्हारे लिए तो मोटर कार चाहिए, वो 3rd क्लास में चलते थे, वो गांधी जी के, वो विनोबा के पद चिन्हों पर चलने वाले थे। और आप तो ये कहेंगे ये भोजन के लिए नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो भोजन करने के लिए गए थे? भोजन करने के लिए नहीं गए थे बेटे, कारों में घूमने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हम उस चेतना को फैलाने के लिए गए थे। चाहे हमको कांटों पर चलना पड़ेगा तो कांटों पर चलेंगे, भूखे रहना पड़ेगा तो भूखे रहेंगे, और चने खाने पड़ेंगे तो चने खा के रहेंगे। वो है सिद्धांत, वो है भावनाएं। हम देखते रहते हैं, चल तो रहे हैं, बीजांकुर तो हो रहा है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो है, पर अभी उस स्टेज तक नहीं आ पाए। उस स्टेज तक जिस दिन आ जाएंगे तो हमको बहुत खुशी, अपार प्रसन्नता और खुशी होगी कि हम अपने पीछे एक संतों का समूह छोड़ के आए। एक संत नहीं, संतों का समूह। अभी गिनते हैं तो कहते हैं कितने 56 लाख संत हैं। 56 लाख। जिस देश में संत हो उसमें निरक्षरता रह जाएगी, गुंडागिर्दी रह जाएगी, दहेज का दानव रह जाएगा, अनाचार और अत्याचार रह जाएगा। जिस देश में 56 लाख संत हो, हम तो कहते हैं कि इस देश में 5 या 10 ही संत हो जाएं तो कल्याण हो जाएगा। अभी संत दिखाई नहीं पड़ते बेटे। हम संत बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में हमको चैन नहीं पड़ता है कि हम संत बना जाए। तो संत बना के फिर क्या करेंगे माता जी? घर को छोड़ हमें, हम आज से ही सब देते घर छोड़ के आ जाए, बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें। हाँ बेटा उब गया होगा, घर में तेरा लड़ाई झगड़ा होता होगा, छोड़े हमें तो अच्छा ही है। बीवी बच्चे छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम तो उस प्रवृत्ति के लिए, उस सिद्धांत के लिए कह रहे हैं कि जो संत का सिद्धांत है, संत की जो परंपरा है और संत की जो भावना है, उन भावनाओं को लेकर के चलिए आप। हम ये कब कह रहे हैं क्या बाबा जी हो जाइए? बाबा जी हम नहीं बना रहे हैं, बाबा जी खुद ही नहीं बन रहे, तुम्हें हम बाबा जी कहाँ बना रहे हैं? बाबा जी नहीं बना रहे, लेकिन संत पथ पर चलने का अन्यायी बना रहे हैं। यही हम सिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं बेटे आज का ये दिन है, आप संकल्प लीजिए कि हमको संत बनना है। ऊपर से आप संत हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम, ऊपर से आप पीले पहन लो कि काले पहन लो, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। पीले पहन लेंगे तो उसका असर पड़ता है। देखा देखी, दूसरों की देखा देखी हम नहीं चलते, हमारी पोशाक सब पीला पहनते हैं।
वो तो हमने ऊपर का रंगा, लेकिन भीतर को रंगिए। भीतर से संत आप बनिए। भीतर से आप संत बन गए तो जो भी आपके पास बैठेगा वो बगैर प्रभावित हुए बगैर नहीं मानेगा। और भीतर से संत नहीं बने तो वो कहीं ना कहीं वो विकृति कुछ न कुछ आती ही चली जाएगी। और वो विकृति एक दूसरे में छूत की बीमारी का काम करेगी, छूत की बीमारी का काम करेगी। हम आपको संत बनाना चाहते हैं, आपको संत बनाना चाहते हैं। आज जिस संकल्प का आज पर्व है, तो हम संकल्प को आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप याद करिए, आपके गुरुजी ने संकल्प लिया था। और संकल्प लिया था कि जो जनमानस जो त्रा कर रहा है, पाप और पतन की पीड़ा से करहा रहा है, इसके लिए ज्ञान की गंगा को बहाना है। इनको शांति देनी है, इनको संतोष देना है, इनको ज्ञान देना है, इनको शक्ति देनी है, इनको भक्ति देनी है, भक्ति देनी है। संकल्प किया था। आप भी आज ये संकल्प कीजिए कि हमको उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर गुरुजी और माताजी चल रहे हैं। धन दौलत, बेटे धन दौलत तो आपने कमा ली होगी, न कमा ली हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जरा भी ज़रूरत नहीं है। गांधी जी के पास कोई भी दौलत नहीं थी, आधी धोती पहन करके रहते थे। हम और आप तो पूरी धोती पहनते हैं। और आपका शांति कुंज कितना बड़ा मकान बना दिया है। उनके तो 10x10 की कोठरी मैंने देखी है, जैसे गुरुजी की है 10x10 की अखंड ज्योति में। अब तो उसने जरा कर लिया है सतीश ने कुछ उल्टा पुल्टा उसका, नहीं जहाँ रहे जिंदगी काटी है। अब वहाँ जा कर के देखिए, वहाँ जा कर के देखिए कि पंखा भी नहीं था, पंखा भी नहीं था घर में, बिजली भी नहीं थी। लालटेन के नीचे लिखे हैं कौन से गायत्री महाविज्ञान और चारों वेदों से लेके और क्या क्या जो वो परंपरा है, वो सिद्धांत। हम उस पथ पर आपको चलाना चाहते हैं। उस पथ पर आप चलेंगे तो आपको प्रसन्नता भी होगी, आपको संतोष भी होगा, दूसरों से ईर्ष्या डाह भी नहीं होगा। नहीं, हम अपने से जो बलवान है उससे हम जलते रहेंगे। ये ज़्यादा कमाला है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास ये अय्याशी से रहता है, हम नहीं रह पाते। हमें रहना ही नहीं है। जब हमको रहना ही नहीं तो हमें ईर्ष्या किस बात की है? किसी बात की नहीं। इस तरीके से आप आज का जो दिन संकल्प का है, संकल्प हनुमान जी ने लिया था, संकल्प अर्जुन ने लिया था। और संकल्प बेटे किन किनों ने लिया था मैं आपको कहाँ तक गिनाऊं। जितने ऋषि हुए हैं, ऋषियों ने संकल्प लिया था। गायत्री माता जनमानस की माँ है। गायत्री माता की उपासना, गायत्री मंत्र की उपासना विश्वामित्र ने की थी, राम ने की थी, कृष्ण ने की थी। ये ऋषियों का मंत्र है, ये ऋषियों की माँ है और ये जनमानस की माँ है। जनमानस की माँ है। जैसा मैं अभी आपसे कह रही थी संकल्प के ही बारे में आज मेरे मन में आया तो मुझे आज संकल्प के ही बारे में कहना चाहिए। संकल्प हम लें, जहाँ अनीति और अत्याचार फैल रहा है, जहाँ दहेज की प्रथाएं हैं, जहाँ हमारी लड़कियाँ बलवेदी पर चढ़ी जा रही हैं और हमारे मन में ये संकल्प नहीं आता कि हम ये कहें कि हम अपने लड़कों की शादी में दहेज नहीं लेंगे। और न उन नौजवानों के मन में आता है कि हमारे माँ बाप कहेंगे तब भी हमको नहीं लेना है। और न नारियों के मन में आता है। नारियां सबसे आगे हैं दहेज में, नर तो पीछे, नारियां सबसे पहले हैं। यदि वो अपने बेटे के कान में कह दें बेटा तेरा बाप कहता है तो कहने दे, पर मैं तेरा साथ देती, तू मत लेना, फिर देखे कैसे आ जाता है। वो सबसे पहले आगे आती है, वाह मेरा तो अकेला बेटा है, मैंने तो इंजीनियर बनाया है और मैंने तो डॉक्टर बनाया है, मेरा तो अकेला लड़का है और मैं तो 5 लाख लूँगी। काय बात के लेगी 5 लाख देके भूल गई है? मैंने तो अपनी सहेलियों का लिया है, मैंने तो अमुक का लिया है, तमुक का लिया है, मैं दूंगी। अच्छा देगी, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, दे रही है। वैसे देना तो नहीं चाहिए, हम तो खिलाफ हैं इसके। क्यों देना चाहिए? लिया क्यों और क्यों दे रहे? देना ही है तो अपनी पति की कमाई में से देना। बेटी के बाप ने क्या बिगाड़ा है? बेटी के बाप से मुआवजा क्यों चुकाया जाएगा? ये आग हमारे अंदर पैदा नहीं होती, हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं होती कि हम अपने बच्चों में हम वो संस्कार डालें कि गई गुजरी परिस्थितियों में भी दिन काट सकें। हम तो लग्जरी उनको सिखा रहे हैं,
हम तो बेटियों को लग्जरी सिखा रहे हैं। आय हाय, ऐसा ऐसा तो पहना उड़ा को जिसको देख करके लग जाती है। बनावट बनावट बनावट, हर दिशा में बनावट। लड़कों को तो लड़कों को ऐसे बिगाड़ रखा है, लड़कियों को बिगाड़ रखा है। ये कहाँ जा रही है? पाश्चात्य सभ्यता को हम लेके चलेंगे। हम संत परंपरा के अनुयायी हैं और हम अपने बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता में रखेंगे? क्यों? हम अपने ढांचे में डालेंगे और उनको ढलना चाहिए। जबरदस्ती हम डालेंगे उनको। ये कौन लेगा संकल्प? आप लेंगे, आप लेंगे, आप लेंगे। नाक कटती हो तो कटे वाले से, नाक तो वो एक दिन कटनी है, तो कट कटा के भी एक गिरे, छुट्टी हो उसकी भी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगी? और हमारे यहाँ मृत्यु भोज तो होगा ही, हमारे जाति वाले क्या कहेंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी, नाक कटेगी तो कटेगी। लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जो संत परंपरा में आता है, संत परंपरा में आता है। आपसे मुझे यही निवेदन करना था आज कि आप संकल्प करिए। जिन जिन्होंने संकल्प किया है उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अनुदान और वरदान पाया है। इतना पाया है बेटे, हम तो निहाल हो गए, निहाल हो गए। हे भगवान, ऐसा अनुदान वरदान सब किसी को देना है। गायत्री माता जैसी हमको फलीभूत हुई हैं, जैसी सवार हुई हैं हमारे ऊपर, ऐसी सब किसी के ऊपर सवार हो। ये आशीर्वाद है सबके लिए कि ऐसा जैसा हमको आशीर्वाद मिला है वैसा आप सबको भी मिले। लेकिन आप सब जब तक हंस की तरीके से आप नहीं बनेंगे तब तक गायत्री माता नजदीक नहीं आ सकती, तब तक आपके हृदय में नहीं बैठ सकती हैं, तब तक आपके सर पे सवार नहीं हो सकती, जब तक भागीरथ का सा संकल्प नहीं करेंगे। जैसे युग के भागीरथ ने संकल्प लिया है और गायत्री माता बेटे उनके हृदय में विराजमान है। और जिस समय करुणा का स्रोत फूटता है, आप जरा अखंड ज्योति को तो पढ़िए, वो क्या है? ये करुणा का स्रोत है। ये करुणा जिस समय सुबह के समय फूटती है तो बस उसमें जो नहा लेता है, जो अंतःकरण से नहा लेता है वो ध्या लेता है, वो पा लेता है। और जो अंतःकरण से नहीं नहाया, उन्होंने कहा एक सज्जन थे, सब भ्रांत व्यक्ति, माता जी अखंड ज्योति हमारे यहाँ जाती है, कई साल से जाती है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, जाती है। तो मैंने कुरेदा तो नहीं, पर अपने ही आप बोल पड़ा कि माता जी जाती है, पर मैं आपसे आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। लखनऊ का था कि आती तो है, मैं 25, अब पहले 20 रुपये थे, अब 25 रुपये हो गए, मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मैंने कहा बेटा हमें 25 रुपये तेरे नहीं चाहिए और किसी गरीब को तू दे देना, उसका उद्धार हो जाएगा, पर तू पढ़े तो मंगा और नहीं पढ़े तो मत मंगा। पढ़ इसको, पढ़। इससे तेरे दाम्पत्य जीवन से लेकर और व्यक्तिगत जीवन से लेकर और कौटुंबिक और सामाजिक और आपके राष्ट्रीय जो समस्या हैं वो सुलझती हुई चली जाएंगी। पढ़ तो सही जा रहे, अब आगे पढ़ता तो है नहीं, उसमें अंतरंग में तो जाता नहीं है, नहाता तो है नहीं ज्ञान की गंगा में, तो फिर कैसे तेरे पाप कटेंगे? तेरा पाप नहीं कटेगा, इस जीवन में कटे ना अगले जन्म में कटे, तू तो ऐसा कैसे ही रहेगा। मैंने ये शब्द तो नहीं कहे, पर मैं आपके सामने जब आई गई हूँ तो मन खोल के क्यों न कह देना चाहिए। मन खोल करके मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि इस गंगा में आप भाव विभोर होकर के गोते लगाइए। भाव विभोर होकर के गोते लगाएंगे तो आपको अनेक मण माणिक मिलते हुए चले जाएंगे। ऐसी दौलत मिलती चली जाएगी जिसका नाम हीरा है, पुखराज है, पन्ना है और जाने क्या क्या है, जाने क्या क्या है। वो अपार दौलत आपको संपदा मिलती हुई चली जाएगी हीरा पन्नाओं की। जो मैंने निवेदन किया है, गोता लगाएंगे तो पाएंगे, गोता नहीं लगाएंगे, किनारे पे ही बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए। आप गंगा के किनारे भी बैठे रहे और प्यासे के प्यासे रहे, जल विच मीन प्यासी रहे, मुझे सुन सुन आवे हंसी। अरे सुन सुन हंसी आती है कि गंगा के किनारे भी बैठे रहे और पाया भी नहीं, प्यासे के प्यासे ही रह गए, उस महासत्ता से भी जुड़े रहे और अज्ञान के अंधेरे में भी पड़े रहे। अरे इससे ज्यादा और क्या विडंबना हो सकती है? ये विडंबना है कि जिससे हम जुड़े हैं उसका हम अनुकरण नहीं कर सके, उसको अपने जीवन में हम उतार नहीं सके, हम प्रलोभन में ही पड़े रहे, हम मोह माया मोह की जंजीरों में ही जकड़े रहे। तो उससे जुड़ने से क्या लाभ हुआ? फिर तो ये भीड़ इकट्ठी हो गई, चलो सोमवती अमावस्या का मेला है, चलो गंगा जी नहाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, चलो गायत्री जयंती, अम्मी चल रहे, अम्मी चल रहे। अच्छा बेटा चल रहे, बहुत अच्छी बात है,
पर गायत्री जयंती का अर्थ भी आपने समझा क्या? गायत्री माता को अपने अंतःकरण में भी उतारा क्या? और जिससे आप जुड़े हैं उसका अनुकरण भी किया क्या? आपने अपने जीवन में कोई परिवर्तन भी लाए क्या? नहीं, सो तो नहीं लाए, जैसे हैं वैसे ही है, जैसे हैं वैसे ही है। तो फिर आप कैसे बन गए? कैसे फिर गुरु जी से जुड़ गए? और कैसे माता जी के बेटे हो गए? और कैसे गायत्री माता के साधक हो गए? जरा बताना। आप तो कुछ भी नहीं हो गए, जो कुछ आपसे कहते हैं वही हो गए, वही हो गए। और संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए कि हमको जहाँ हम जुड़े हैं उनका हमको अनुकरण करना है अपने जीवन में, अपने जीवन में अनुकरण करना है और आगे हमको उसका विस्तार करना है। अनुकरण तो किया, एक कोने में जाके बैठ गए, हम तो अनुकरण कर रहे हैं। क्या अनुकरण कर रहे हैं? जैसे गुरु जी माता जी हैं वैसे ही हम बनने। कैसे गुरु जी माता जी हैं? ऐसा बोलते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा ही हम कहेंगे। तो ये तो ऊपर की भाषा हुई ना। अंतरंग से बन, अंतरंग से बन। और अंतरंग से बनकर गुरु जी केवल कोने में नहीं बैठे बेटे, उन्होंने कितना विस्तार किया है। इस विराट स्वरूप को आप जरा देखो तो सही। आपने उनका विराट स्वरूप नहीं देखा। विराट स्वरूप आपने देख लिया होता तो फिर आप बन गए होते, राम की तरह से बन गए होते। कृष्ण की माँ ने विराट रूप देखा था तो कृष्ण को समझ लिया था, और कौशल्या ने राम का स्वरूप विराट रूप देखा था, वो समझ गई कि ये भगवान राम है, ये भगवान राम हो सकते हैं, ये भगवान का अवतार हो सकते हैं। और भगवान का अवतार हो सकते हैं तो फिर उनके गुण कैसे हो सकते हैं? उनका गुण ऐसा हो सकता है तो फिर घर वालों का कैसा हो सकता है? घर वालों का भी होना चाहिए, घर वालों का होना चाहिए। तो मैंने आपसे निवेदन कर रही थी कि आप जब जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, आपके अंदर वो भावनाएं हैं और वो श्रद्धा है, तो इस श्रद्धा को थोड़ा सा और पनपने दीजिए और इसको ऊंचा उठने दीजिए। अभी तो वो छोटा सा पौधा है, इसको वृक्ष के रूप में आने दीजिए, वृक्ष के रूप में आने दीजिए, ताकि वो वृक्ष इतना बड़ा हो जाए कि हर व्यक्ति उस पेड़ के तले बैठ कर के शांति अनुभव कर सकता हो, संतोष अनुभव कर सकता हो, प्रेरणा पा सकता हो। ऐसे आप बनिए, ऐसे महान बनिए। आप महान बनेंगे तो हमको संतोष भी होगा और प्रसन्नता भी होगी, और हम ये भी कहेंगे कि हम अपने पीछे हम ऐसे एक जन समूह, हम एक ऐसे संत छोड़ करके जा रहे हैं कि जो हजारों और लाखों साल ये संत परंपरा चलती हुई चली जाएगी, चलती हुई चली जाएगी। आपको देख करके चलेगा। आप नहीं बने तो फिर नहीं चलेगा। आपको हम न बना पाए, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप न बने तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए? आपके गले में गले तो नहीं डाल सकते, आपके हाथों में हाथ हम नहीं डाल सकते, आपके पाँव में पाँव नहीं लगा सकते। हम तो केवल आपको विचार दे सकते हैं, आपको भावनाएं दे सकते हैं। जहाँ तक उठाने का है हम पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। आपने पाया भी होगा कि जब जब आपके ऊपर कोई दिक्कत और कठिनाई परेशानी आई है, उस परेशानी में कितने सहायक हुए हैं आपका अंतःकरण बताता होगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं, ये तो अहंकार होगा। हमारा तो फर्ज और कर्तव्य था, वो हमने पूरा किया और करना चाहिए और आजीवन करेंगे। ये हमने बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा उठाया है कि हमारे ऊपर कोई जोखिम आती होगी तो हम सहज उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको उस दलदल में से निकालने का पूरा प्रयास करें। आपके भाग्य को बदल देंगे ये कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। मनोकामना पूरी तो कहाँ हुई है? किसी की नहीं हुई, दशरथ की नहीं हुई, समुद्रा की नहीं हुई, तो आपकी सब मनोकामना पूरी कर देंगे? नहीं बेटे, हमारे बस की बात तो है नहीं। और कहीं चला जा, और तुझे कोई जिस पर विश्वास होता हो तुझे मनोकामना सब पूरी कर देता है तो उस पर चला जा। हमारे बूते की बात नहीं, हमारा तो जितना तप का अंश होगा और आपका जो प्रारब्ध का योग होगा वो आपको मिलता हुआ चला जाएगा और चलता गया भी है। पर हम तो उसकी ओर आपको संकेत करते हैं कि चाहे आपके दुख और कष्ट दूर होते होंगे कि नहीं होते होंगे, भगवान जाने, भगवान करे हो ही जाए, शक्ति हो तो हो ही जाए,
जैसे अभी एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो ये कहता है कि ऐसा मालूम पड़ा कि गुरुजी माताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया है, गोदी में उठा लिया। और जिस दिन आया तो वो रो गया। उन्होंने कहा माताजी उस दिन मैंने शक्ति का अनुमान लगाया कि वास्तव में शक्ति है मेरे साथ, कि इधर से भी ट्रक और इधर से भी ट्रक, गाड़ी पिछल के ऐसी हो गई, बिल्कुल चकनाचूर हो गई, उसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई। और वो उसमें बैठा रहा, केवल पैर में तो उसके फ्रैक्चर आया, जो अभी लंदन से लौटा और ये मसूरी गया है वो लड़का। तो उसने कहा बेटी, और का भी हुआ था, मैं नाम तो नहीं लूँगी, जिनका कि 90% नस ब्लॉक पाई गई और ये कहा गया कि ये तो 5 वर्ष पहले से नस ब्लॉक है। और उन्हीं की जवानी, जिन्होंने जवान से कहा है कि माताजी मुझे याद आता रहा, कई बार आपने कहा, गुरुजी ने कहा साथ में ले जाया कर किसी को, अकेला मन चला कर, अकेला चलता रहता है, तब देखो अकेला चलता, साथ में ले जाया कर किसी को। और माताजी ऐसा मालूम पड़ा कि मैं इसी के लिए गया था कि जाने, कहा क्यों नहीं? अरे बेटा कहते तो तेरा मनोबल नीचे गिर जाता, ये कहता कि कोई अशुभ आने वाला है इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। हम क्यों तेरा मनोबल तोड़ेंगे? हम तो कोई मरता भी होगा तब भी ये कह देंगे नहीं अभी जी मरने वाला नहीं है, जानते हैं कि मरेगा और मर चुका है। हमने कभी किसी की आशा नहीं गिराई है, हमेशा ये कहा नहीं बेटे आशावादी बनिए, अभी क्या बिगड़ा है इसका, अरे तेरा चला गया है, जिंदा होगा तो बुला देंगे। हमेशा ये जवान से कहा है, हमने कभी किसी के लिए गिराया नहीं है, उठाया तो है जीवन पर, गिराया नहीं है। उनने कहा कि ये तो तुम्हारा तो वही हो गया होता ढेर, यहाँ कैसे चले आई तुम? और 5वें दिन तो वो अपने काम पे चला गया। जिसका ऑपरेशन हुआ हो और जिसकी हृदय की नली 90% जिसकी ब्लॉक हो, आप अनुमान तो लगाइए जरा, फिर वो कैसे कामयाब हो गया? आके दोनों जने पैरों से लिपट गए, बेटा ये तो हमारा कर्तव्य था, तो हमने पूरा किया है, भगवान करे सभी का भला हो, न होता हो, न प्रारब्ध बस किसी को सहयोग मिल सकता हो तो उसका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन हमारे मन में तो सभी के लिए शुभकामनाएं है और सद्भावना है, और हर किसी के लिए हम करते रहेंगे, चाहे हमें जीवन का कोई भी मुआवजा उठाना पड़े और चाहे कोई भी हमको मुसीबत लेनी पड़ी हो, शारीरिक कोई रोग अपना लेना पड़ा हो तो लेंगे भी। रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय पर गले का कैंसर हो गया था बेटे। एक लड़का आया, एक लड़के ने मुझसे एक सवाल किया, मालूम तो पड़ा कि कोई ऐसे ही बददिमाग है, कोई बददिमाग। उन्होंने कहा गुरुजी की उम्र कितनी हो गई? मैंने हो गई बेटे 80 साल की करीब। तो उसने समझा ताला लगा रहता है तो जरूर कोई बात होगी। उन्होंने कहा बीमार होंगे तो बीमार होने चाहिए। क्यों बीमार क्यों होने चाहिए? क्या मतलब है तेरे से 3600 को फेंक देंगे अभी तो उठाकर, और इतनी तो बाणी में बने कि बाणी के सामने तू ठहर ही नहीं सकता। शरीर के का तो पीछे आएगी नौबत, पहले तो जवानी ऐसी है कि तू मैं टिकी नहीं सकेगा। क्या मतलब है? बीमार क्यों पड़ेंगे? अरे जिस दिन जाएंगे तो जाएंगे, कुछ ना कोई तो माध्यम होगा। इस जवान से हम बीमार हैं, हम बीमार नहीं हैं, बीमार कभी नहीं हो सकते और कभी नहीं पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? और मान लीजिए 1% हो भी जाए तो जिनको लाखों को जो जवान दी है सो उनका क्या होगा? बेटे लाखों को जवान देते, ये कहते हैं बेटा तेरा भला कर देंगे, तेरा कर देंगे। चुकाना नहीं पड़ेगा वो, या तो बेटा चुकाएगा या माँ बाप चुकाएंगे। कर्जा तो कर्जा है, कर्जे को तो कोई तो चुकाएगा। आप नहीं चुकाने में समर्थ है, हम तो चुकाने में समर्थ है। हम चुकाने में समर्थ है तो हमको खुशी होगी कि हम आपकी कोई सेवा कर पाएं, हम बच्चों की सेवा कर पाएं। तो इससे अच्छा और सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, पेशाब करता है, टट्टी करता है, और माँ पलट करके खुद गीले में सोती रहती है और बच्चे को सूखे में सुलाती रहती है। बीमार पड़ता है, सारी रात जागती है। कौन बेटी? माँ जागती है।
कौन जागता है? पिता जागता है, नौकरी भी करता है, डॉक्टर को भी लाता है, पेट से भी पट्टी बांधता है। घर में खाने को नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए चाहे कर्जा लाना पड़े, चाहे जो भी लाना पड़े, लेकिन बच्चे को हर हालत में वो डॉक्टर के पास ले जाता है, दवा दारू कराता है, उसके भविष्य के लिए, उसके भविष्य का चिंतन करता रहता है। मेरा बच्चा कैसे महान बने, कैसे इसको ऊंचा उठाऊं, कैसे इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, कैसे इसको रोजी रोटी दिलाऊं, जाने क्या क्या ख्वाब माँ बाप के रहते हैं। बेटे बिल्कुल हमारी दशा वही है, सच माना है, बिल्कुल हमारी दशा वही है। आपके ऊपर कोई दुख कष्ट आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये वज्र मानो हमारे ही ऊपर टूटा है, ये वज्र हमारे ऊपर टूटा है, तो इस वज्र को कैसे हल करें, किस तरीके से हल करें, आप नहीं जानते, हम हल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो पीड़ा आपके लिए वो होती है, उसको हम ही जानते हैं। फिर पीड़ा से क्या करते हैं? रोते रहते हैं? नहीं बेटे, रोते तो आप हो गए, हम रोते तो नहीं हैं। हम उसी क्षण तिल मिला करके उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ये कहते हैं बेटी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है, बेटी परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना, हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। नहीं आप तिल मिला करके पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, न मालूम क्या क्या हो जाएगा आपका, पर हम आपको डगमगाने नहीं देंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, चाहे आपके इनकम टैक्स की हो, चाहे सेल टैक्स की हो, चाहे आपके पारिवारिक हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत, जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना यहाँ, आपको आमंत्रण है। जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी जो इस समय आपको मिल रही है। आप 1-2 मिनट बैठना तो सही आकर के शांति कुंज में, आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरु जी माता जी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरु जी माता जी दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो, और आपका दृष्टिकोण गलत है तो आपको अब बैठे हैं तब भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, तब भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने हृदय को नहीं खोला है, आंख को खोला है आपने शरीर देखा है, आपने वो सिद्धांत और भावनाएं वो अंतरंग में झांक करके नहीं देखा है। जैसे काकभूषण ने देखा था, भगवान राम के पेट में जा करके देखा था, उतना साहस आप जुटा कहाँ पाए, उतना साहस आप नहीं जुटा पाए। इतना साहस आप जिस दिन जुटा लेंगे तो फिर आप अंतरंग को देख पाएंगे, अंतरंग को आप देख लेंगे तो फिर आप निहाल हो जाएंगे, जैसे हम निहाल हुए हैं शक्ति को पाकर के, आप भी उस शक्ति को पाकर के आप निहाल हो जाएंगे। जो सत्ता की अनवरत शक्ति बरस रही है, पर कैसे हम भाग्यहीन हैं कि उसको हम ले नहीं पा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको हम आंचल भर के ले नहीं पा रहे हैं, हम झोली नहीं फैला रहे हैं, न हम अपने हृदय के कपाट को खोल रहे हैं, हृदय के कपाट को नहीं खोल रहे हैं। जरा खोलें तो सही, और फिर देखिए गायत्री माता आती है कि नहीं आती है। अरे माता जी कल आई थी, हमने तो स्वप्न में देखा था गायत्री माता को। कैसा देखा? हंस पे सवार थी, मुकुट पहने थी और कुछ कह रही थी, कुछ हंस रही थी। अच्छा बेटा, इतनी दूर से गायत्री माता आई तो फिर तेरे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं? सो मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ से गायत्री माता आई? स्वप्न में देखा है तेने तो स्वप्न में तो जाने क्या क्या देखते हैं।
स्वप्न में पानी में डूबना देखते हैं, ब्याह शादी देखते हैं, और जाने क्या क्या देखते हैं। कहीं रेल में चल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, तो हवाई जहाज में ही जो चल रहा है। तो गायत्री माता की अनुकंपा तेरे ऊपर बरसती भी रही और तू देखा भी नहीं तेने, तो अनभिज्ञ भी बना रहा, उस अनुकंपा को ग्रहण करता। जैसे गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा था, और नाटक देख करके और अपने जीवन का परिवर्तन कर डाला। उन्होंने नाटक देख करके परिवर्तन कर डाला। हरिश्चंद्र अपने गुरु के लिए बिक गया था। उसने देखा था स्वप्न, हम तो ख्वाब देखते रहते हैं, नींद आती नहीं है, पेट को ज्यादा भर लेते हैं, तो स्वप्न नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? स्वप्न नहीं आएंगे, वो तो स्वप्न आएंगे, उसे नाना प्रकार का रूप दे लेते हैं। नाना प्रकार का हम रूप न दें, उसको सही स्वरूप दे लें, तो फिर हम समझेंगे कि वास्तविक हमने पा लिया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आज ये संकल्प का पर्व है, और माँ गायत्री का अवतरण हुआ, माँ गंगा का अवतरण हुआ। भागीरथ ने तपस्या की माँ गंगा को लाने में, और युग के भागीरथ ने ज्ञान की गंगा लाने के लिए संकल्प किया, और माँ गायत्री को लाने में सफल हो गए, और जनमानस के हृदय में उन्होंने उतार दिया। आप भी संकल्प कीजिए कि जो बचा हुआ शेष जो कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे कि मैंने अभी प्रथम बार कहा था, उसकी पुनरावृत्ति तो होती जरूर चल रही है, लेकिन जो मुंह में शब्द आते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो बार बार ही कहने चाहिए, बार बार ही पाठ कराना चाहिए। उनसे युधिष्ठिर से सत्यवध का कहा कि तुमको याद हो गया क्या पाठ? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुआ। और कहते हुए चले गए कि हाँ हमको तो हो गया, सुन लीजिए हमसे, तो अभी बताते हैं। और सब कहते हुए चले गए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर क्या बात है, ये तुम क्यों नहीं कहते, तुम तो इतने योग्य हो। उन्होंने कहा गुरुदेव, ये जवान से कह रहे हैं, मैंने अभी धारण नहीं किया है। जिस दिन मैं धारण कर लूंगा उस दिन मैं कह दूंगा। और जिस दिन उन्होंने धारण कर लिया उसी दिन उन्होंने सुना दिया। अर्थात उनको धारण करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम भी इस योग्य बने कि माँ गायत्री की अनुकंपा हमारे ऊपर बरसती हुई चली जाए, चली जाए। तो आपसे सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके सामने साक्षात बैठे हैं, इतनी कृपा गायत्री माता की बरसती रही है, और माँ हर परिस्थितियों में सहारा देती हुई चली गई है, और अपने कलेजे से लगाती हुई चली गई है, और कहा है बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तैने तो मेरा उद्धार किया ही है, पर मैं भी तेरा उद्धार करके रहूँगी। और सही मानना, गायत्री माता का उद्धार हुआ, गायत्री माता के बेटे का उद्धार हुआ, दोनों का उद्धार हो गया, और साथ साथ में आपका उद्धार हो गया, आपका भी हो गया। क्योंकि एक से एक जुड़ते हुए चले गए, आपका भी उद्धार हो गया। भगवान करे और भी जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी आपका उद्धार हो जाए, बस मैं यहीं अपनी बात समाप्त करूंगी। आज का ये पर्व, गायत्री माता का पर्व, शक्ति का पर्व, वो शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गायत्री, वो शक्ति हुई सारे के सारे जनमानस में फैलती हुई चली जाए, और ये शक्ति आपको भी मिले, आपके परिवार को मिले, आपसे मिलकर के सारी जनता को मिले, समाज को मिले, राष्ट्र को मिले, और सारे विश्व को वो शक्ति मिले जिस शक्ति की प्यास में हम तड़प रहे हैं, जिस शक्ति के लिए जनमानस तिलमिला रहा है, उस शक्ति को पा करके धन्य हो जाए, खुशहाल हो जाए, प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। बस इतनी ही बात कहनी थी। भगवान आपका कल्याण करे। ओम शांति।